लिखिए निछालन। हम्म। देखिए अंग्रेजी लिखना जरूरी है। अंग्रेजी इसका लीचिंग होता है। नहीं, ब्लीचिंग नहीं, लीचिंग। देखिए हम लोग धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कारक जैसे कि पढ़े थे, क्या किया था? पहला क्या था? अयस्क का सांद्रण। दूसरा क्या था? धातु के ऑक्साइड में बदलना, जो अयस्क है उसके धातु के ऑक्साइड में बदलना। तीसरा पॉइंट था कि धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना। और चौथा था धातु को शोधन के मतलब शुद्धिकरण। जो भी धातु प्राप्त होता है उसमें पूरी तरीक़ा से वो साफ नहीं रहता है, जिसे हम लोग फिर से क्या करते हैं, विधियों के द्वारा, जैसे वैद्युत अपघटन की विधि द्वारा उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, मतलब क्लीन करते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग पॉइंट है। पहला तो अयस्क का सांद्रण में हम लोग पढ़े थे। अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं? अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्कों में से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कई प्रकार से हम आपको लिखवाएं। पहला, हाथ से चुनकर, अयस्क में बड़े आकार के जो अशुद्धि है वो आप आसानी से हाथ से चुन करके निकाल देंगे, लेकिन छोटा छोटा जो है वो आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उसके लिए अलग अलग विधि का प्रयोग किया गया है। हाथ से चुन कर के बाद क्या था? गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व माने पृथ्वी के द्वारा क्या था? एक ढालूदार टेबल था, है ना, जिस पर क्या किए थे? अयस्क को चूर्ण बनाकर पानी के साथ मिलाकर उससे गिराए थे, तो कीचड़ युक्त जल हो गया, क्या बाहर हो गया था, और अयस्क क्या हो गया था? सांद्रित हो गया था, है ना, मेढ़ों में रह गया था। इसके बाद क्या था? फेन प्लवन। फेन प्लवन में क्या था कि अयस्क फेन के साथ ऊपर आया था, और फेन को सुखा लेते हैं थोड़ा सा अम्ल डाल करके। और आगे क्या था आपका? इसके बाद फेन प्लवन के बाद चुंबकीय, और चुंबकीय के बाद क्या है? ये है निछालन। तो लिखिएगा थोड़ा सा, इस विधि में वैसे अयस्क को सांद्रित किया जाता है, जिसमें अयस्क और उपस्थित अशुद्धि, अयस्क और उसमें उपस्थित अशुद्धि दोनों का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। ठीक है, इस विधि में इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपका, कहेगा कि बस इतना ही है। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में, ये यहीं तक निछालन तक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बाबू सेक्शन बी में, जो आपका बोलता है सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना।
बी में क्या था, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना जी। तो धातु के ऑक्साइड में बदलने का दो ही तरीका था आपका, एक तो निस्तापन और दूसरा भर्जन या जारण। निस्तापन में क्या था, निस्तापन कैल्सिनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, और उसका जारण या भर्जन का इंग्लिश क्या है, रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग। ठीक है, तो सांद्रित है, अब तो सांद्रित अयस्क को क्या कर लिया गया, सांद्रित किया गया, माने शुद्ध, मतलब क्या किया, अयस्क में से जो भी अशुद्धि था उसको क्या कर लिए हम लोग, बाहर कर लिए। अब जो सांद्रित अयस्क हुआ, माने जो शुद्धिकरण अयस्क है, उसको अयस्क जो है उसमें जो धातु है उसको ऑक्साइड में बदला जाएगा। इसका बदलने का दो ही तरीका है, एक तो है निस्तापन और दूसरा है भर्जन या जारण। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन बी पढ़ेंगे अब। सेक्शन बी, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा पहला नंबर निस्तापन, कैल्सिनेशन, निस्तापन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, याद है, निस्तापन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। क्या था, बताओ माही। हाँ, पता है कि थोड़ा बताइए माही, क्या है निस्तापन की परिभाषा। क्या नहीं याद है, मारेंगे सीधे, बैठो, चलो बैठा, चलो नहीं खड़ा होइए। ये सब खाली जो है। चलो ऋषिकेश, बताओ निस्तापन क्या है। बैठ जाइए, कैल्शियम में। चले देखिए निस्तापन क्या प्रक्रिया है, आप लोग याद करिए। निस्तापन कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को, हला न करिए, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर, द्रवणांक से क्या, कम ताप पर तीव्रता से गर्म कर धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन। सुनिए, सिंपल तरीका से बोलना है तो कुछ ये ऐसे बोलिए कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं। बस इतने बोलना है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना बोलिएगा काम चलेगा। ठीक है, तो लिखिए, परिभाषा लिखिए। लिखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की
अनुपस्थिति की उपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की यानी अनुपस्थित के मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, वायु के मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, नहीं होगा। अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर, द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म कर, तीव्रता से गर्म कर धातु के ऑक्साइड में, हल्ला नहीं करिए जी, धातु के ऑक्साइड में ना, हम बाहर में हैं, धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन नहीं, निस्तापन। लिखिए, ना स्टाइल कहाँ मार ठीक तो लिखल है, निस्तापन। आज छोड़िए ना, लिखिए ना, वैसे थोड़ी होता है क्या जी, सुन बात आ जाए दीजिए, दिख रहे, वो जान रहा है लोग कि मंटू सर पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी करो। कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़ो ना जी, पहले लो लिखो। चलिए अब ठीक है, ऐसा हो गया जी। अरे तू लोग बड़ी लेट करता है जी। एग्जाम्पल समझेंगे बाबू, मिटा दें। देखिए इसको क्या करना है, शांति बनाए रखो। ए काजल देखिए बोर्ड, हल्ला नहीं करिए। वह प्रक्रिया जिसमें यश को वायु की अनुपस्थिति में ज़्यादा मेंटेन, यही आपको देखना है, ये मेंटेन करना है ज़्यादा चीज़ें। निस्तापन और भर्जन में एक ही अंतर होता है, अगर भर्जन में रहेगा तो, अगर भंजन रहेगा तो क्या होगा, उपस्थित। क्या उपस्थित, वायु। निस्तापन है तो वायु अनुपस्थित है, दोनों का सेम प्रोसेस है। उसमें भी धातु के ऑक्साइड में बदला जाएगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में बदला जाएगा, इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बदला जा रहा है, यानी उसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। इंग्लिश हिंदी दोनों सीखिए। एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, एग्जाम्पल क्या होगा, हेडिंग है आपका कि सांद्रित यश को धातु के ऑक्साइड में बदलना। तो पहला विधि जो है हम लोग क्या देखें, निस्तापन। इसमें एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, बॉक्साइट का Al2 2H2। बॉक्साइट किसका यस्क है, एल्युमिनियम का। किसका है, एल्युमिनियम का। इसे यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉक्साइट अयस्क को
गरम करेंगे, गरम करेंगे, तीव्रता से गरम किया जाएगा। इतना गरम किया जाएगा इसके द्रव्यमान से ताकि पिघले नहीं। सुनिए, अभी हम लिखवाए थे कि इसके द्रव्यमान से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब मेल्टिंग पॉइंट। द्रव्यमान के मतलब मेल्टिंग पॉइंट, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो इतना आपको गर्म करना है ताकि ये पिघले नहीं, समझें? पिघल जाएगा तो नहीं हो पाएगा, समझें? ऑक्साइड में नहीं बदलेगा। अगर इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? अनुपस्थित है, एब्सेंट है। तो Al2O3 जब गर्म करिएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर Al2O3 प्लस 2H2O, यानी जल की मात्रा जो है, जल की मात्रा, जल की 2 अणु है यहाँ पे। जल के कितने अणु? धोवन सोडा में जल के कितने अणु हैं? डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है 10। धोवन सोडा आपका वॉशिंग पाउडर जो है उसकी जल की कितनी अणु है? 10 को। जैसे फार्मूला क्या जानते हैं? Na2CO3 इंटू 10H2O। तो 10H2O जो आपका धोवन सोडा का सूत्र हुआ Na2CO3 10H2O, तो जल का अणु ही है, ये जल है, H2O के मतलब जल, आई 10 है, तो जल का कितना अणु? डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि धोवन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, तो 5, 6, 7, 10 ऐसे देगा। आना तो कहेगा कि नीला थोथा में जल के कितने अणु हैं। नीला के थोथा के कौन सी सूत्र होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। ये नीला थोथा, नीला थोथा माने नीला काशीस, इसको क्या कहते हैं? नीला काशीस के नाम से भी जानते हैं। इसमें जल की अणु कितना है? ये सब ऑब्जेक्टिव में बनता है क्वेश्चन यहाँ से। पिछला बार एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबल साल्ट का सूत्र क्या होता है? ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट का सूत्र आप यहाँ पे देखेंगे Na2SO4 इंटू 10H2O, ये है ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला। ये बैच करीब करीब आपका पूछा था, ही इससे 2 साल पहले पूछा था ये क्वेश्चन। जो ये कौन था इसमें? नंदनी, जो अभी कंपटीशन क्लास कर रही है आपके बहन के साथ। हाँ, तो उनके क्लास में ये पूछा था ग्लोबल साल्ट के फार्मूला, ठीक है ना? तो ये याद रखिए, काश आपको भी ना पूछ देवे, ग्लोबल साल्ट का सूत्र ही ये क्या है? देखिए, ग्लोबल लवण, हिंदी में कहेंगे तो ग्लोबल लवण कहेंगे। सॉल्ट माने लवण, जो नमक आप कहते हैं। ग्लोबल साल्ट का सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O माने 10 हाइड्रेट। चलिए, एग्जाम्पल नंबर ये था, इसका क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड ना हो गया। ये विधि क्या था? एल्युमिनियम ऑक्साइड में ही बदला जा रहा था इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। उसी प्रकार से देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कैल्शियम, इसका नाम क्या है? संगमरमर। क्या नाम है? संग लिख के 2 बार मर, संगमरमर। गरम करिएगा तो क्या होगा? CaO प्लस, इसका नाम कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। नोट करिए, और भी एक एग्जाम्पल देंगे हम आपको। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना ना, बिना बुझा हुआ चूना इसको कहेंगे। गलत हमरो से बोलवा देते हैं। सब रिकॉर्ड है। ये लगाने से श्वास कम होता है तो धीरे तेज हो जाता है। करते रहते हैं। चालू कर दिए।
आए जी तो हंसे न तो रोवे। हाँ सर हंसिए ना, जिंदगी में तो रोके ना। देखिए ज़्यादा हल्ला नहीं करिए। हो गया जी, आपका हार्ट क्लासों से बाहर ही चल रहा है। होना भी चाहिए, बॉडी नहीं। कैसे बोलती है? चलिए हो गया। ये बाबू देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, निस्तापन विधि में केवल कार्बोनेट अयस्क को ही क्या किया जाता है, धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। ये भी हम लिखवा चुके हैं वहाँ पे, जब निस्तापन पढ़ा रहे थे पिछले में, तो इसमें लिखवाया गया है पॉइंट वाइज करके कि निस्तापन विधि से कार्बोनेट अयस्क को ही सांद्रित किया जाता है। समझें, वहाँ पे हम लिखवाया, ध्यान दीजिएगा। और जारन और भर्जन में सल्फाइड अयस्क को डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भर्जन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क को सांद्रित किया जाएगा या धातु के ऑक्साइड में बदला जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क होगा। भर्जन रहेगा तो सल्फाइड और निस्तापन रहेगा तो कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, ZnCO3, ZnCO, हल्ला नहीं करिए। इसका नाम क्या है, कैलेमाइन। इसका नाम क्या है, पूछेगा कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जो पहले धातु लगा हुआ रहता है उसी का वो अयस्क कहलाता है। तो क्या जिंक न है, जस्ता जिसको हिंदी में कहते हैं इसको, तो जिंक को क्या करेंगे हम लोग, गरम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, CO2 ना, लिखो। न उठा, लिखिए जल्दी। हाँ, निस्तापन के एग्जाम्पल में लिखना है। का हम समझे कि हो गया। संस्कृत का आपको टेस्ट बोला गया है ना जी। वो बैच बोल रहा है कि सर वो दिन छुट्टी रखे होगा, कैसे कि शनिवार के जो है रक्षाबंधन है, तो हमको लगता है कि उस दिन बंदे करे में फायदा है। तो 2-3 गो से थोड़ी होगा। अच्छा सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार कैंसिल कर देंगे, उसमें क्या। हाँ, लेकिन तैयारी करते रहो, तैयारी में लग जाइए, तैयारी करते रहिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अभी टेस्ट में, ये ना कि फेल हो जाना। तो फेल हो जाएगी तो मारबू करेंगे अभी। अब चलिए नेक्स्ट। ये तो पहला मेथड था धातु के ऑक्साइड में बदलने का, पहला मेथड था धातु के ऑक्साइड में बदलने का। चलो दूसरा क्या लिखेंगे, जारण या भर्जन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रस्टिंग। देखो बाबू, इंग्लिश हमारे कमजोर है। देखिए लिखिए, वह प्रक्रिया, हाँ हाँ, वह प्रक्रिया
इसमें बदलना है, वो तो खाली परिभाषा लिखवाए हैं हम लोग। चलिए देखिए, शांत रहो। वह प्रक्रिया जिसमें कौन सी अयस्क? सल्फाइड अयस्क। वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में, हाँ लिख सकते हैं, वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म कर धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। उसे क्या कहते हैं? भार्जन या जारण कहते हैं। नोट किया जाए। आप लोग तेज विद्यार्थी, इसमें कोई शक नहीं है। ला तो तनी नंदनी पानी पिया तुझे। नहीं दोषी ना लाओ ना जी, बोतल वाला ना। लो ये रखो। तू लोग खाली बदमाशी करती है। प्रीति आज शांत है, देखो कुछ नहीं कर रही है, कितना बच्चे शांत पढ़ रही है। नहीं कहा समझे? गौरव है ना हो। चलिए गौतम, चलिए देखिए निस्तापन और भर्जन में सिर्फ एक ही अंतर है ऋषिकेश। निस्तापन और भर्जन में एक ही अंतर है क्या? अभी हम लोग वायु की पर्याप्त मात्रा के मतलब वायु की उपस्थिति, और वहाँ के अगर अनुपस्थिति की जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? अपर्याप्त। अनुपस्थित को क्या बोला जा सकता है? अपर्याप्त। चलिए इसका एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तुम लोग बड़ी हला करती है जी। ZNS, इसका नाम क्या है? जिंक ब्लेड। किसका है? इसकी जिंक का है। सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क क्योंकि इसमें सल्फर लगा हुआ है। पहले हम बता चुके हैं, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, फॉस्फेट अयस्क, ये सब बता दिए हम आपको। हैलाइड अयस्क, जिसमें हैलोजन समूह का तत्व कोई जुड़ा रहेगा उसको हैलाइड है। हैलोजन समूह का तत्व माने वर्ग 17 का तत्व। वर्ग 17 में कौन कौन तत्व है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एस्टेटिन, जिसमें एस्टेटिन नहीं जुड़ता है, केवल 4 ही, जिसका ट्रिक हम बताए थे। फूल कुमारी बाहर इधर आती है। नहीं जी, वर्ग 17 के तत्व यही ना है जी। फूल कुमारी बाहर इधर आती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। चलो
इसमें क्या लिखेंगे बाबू? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना क्या करते हैं? गरम करते हैं। क्या करते हैं? तो यहाँ पर क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या बन जाता है? जिंक, क्योंकि धातु के ऑक्साइड में ना बदलना है यहाँ पे। दूसरा PbS, लेड सल्फाइड। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, क्या होगा? PbO प्लस SO2। ठीक है। दूसरा HGS, इसका नाम क्या है? ये पारा का यस्क है। शांत रहो ना जी, समझो। यहाँ पे पारा का यस्क का नाम क्या है? सिनेबार। इसका नाम क्या है? सिनेबार। सिनेबार किसका यस्क है? पारा का। ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? HgO प्लस SO2। नोट करिए। खत्म होने के कगार पर ही हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं तट पर। इसका नाम क्या है? गैलेना। चलिए लिखिए। हला नहीं करिए जी। क्या बोल रही है? नहीं कुछ बोलो। पूछा जाएगा जिंक ब्लेड का सूत्र क्या है? ZNS। ठीक है। गैलेना का सूत्र PbS। मैड कहाँ बोले? ये आप पागल है। ये अपने से बोलवा देती है सब कुछ। कहते हैं कि नहीं बोलो जी। अभी बोले नहीं थे, तुम खुद बुलवा दी सर के। यहाँ और कुछ? सिनेबार। उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। हो गया, लिख लिए?